अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आमिर मुस्लिम और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एक थीम है जो कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन से रिलेटेड है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को एक तरतीब से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उस तरतीब को फॉलो करेंगे ताकि सैड को समझना और पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। तो सैड के अंदर यानी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर दो लोग होते हैं। पहला जो शख्स होगा दैट इज़ ऑनर, ठीक है, और जो दूसरा शख्स होगा वो है सिस्टम एनालिस्ट। ऑनर जो है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो चला रहा होता है अपनी मैनेजमेंट के ज़रिए, और मैनेजमेंट के अंडर जो काम कर रहे होते हैं उनको आप फर्स्ट लाइन यूज़र्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और उस सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग जो हैं मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट को जो फॉलो कर रही हैं वो फर्स्ट लाइन यूज़र्स हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को ऑनर फेस कर रहा है और वो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहता है। तो लिहाजा वो ये प्रॉब्लम्स लेके एक ऐसे शख्स के पास जाएगा जिसको आप सिस्टम एनालिस्ट कहेंगे। अब ये सिस्टम एनालिस्ट क्या है? सिस्टम एनालिस्ट एक आम शख्स नहीं होता, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसके अंदर ये इंटरपर्सनल स्किल्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। और वो स्किल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? कम्युनिकेशन स्किल है, एनालिटिकल माइंड है, क्रिएटिविटी है, सेल्फ डायरेक्टेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लीडर है, पोटेंशियल है। तो एक सिस्टम एनालिस्ट वो शख्स है जिसके अंदर ये तमाम खूबियाँ होती हैं। तो जब आप सिस्टम एनालिस्ट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी आपको ये स्किल्स आना ज़रूरी हैं। तो पेपर के अंदर जब भी आपसे सिस्टम एनालिस्ट के बारे में पूछे तो आप ये स्किल्स वहाँ पर लिखेंगे। तो एक ऑनर जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वो ये तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन हासिल करने के लिए एक शख्स से रब्ता करेगा जिसको सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं, जिसके अंदर इन स्किल्स का होना ज़रूरी है। तो एक सिस्टम एनालिस्ट इन प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा और कुछ रोल्स प्ले करेगा जिसको कहेंगे रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। और वो रोल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो चेंज एजेंट का रोल हो सकता है, वो इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर का रोल हो सकता है, आर्किटेक्ट का रोल हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट का रोल हो सकता है, सेल्स पर्सन का रोल हो सकता है, मॉनिटर, पॉलिटिशियन का रोल हो सकता है। तो लिहाजा एक सिस्टम एनालिस्ट जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा तो उसने वहाँ पर ये तमाम रोल्स प्ले करने होते हैं। तो लिहाजा जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द रोल ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट, तो फिर आप ये वाले रोल्स जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा तो वहाँ पर उसको वार्मली वेलकम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर एक तब्दीली लाने के लिए आया है। तो लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको वार्मली वेलकम नहीं करेंगे, तो उसको वहाँ पर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, यानी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है अगर वो ज़्यादा है तो वहाँ पर तब्दीली लाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हमने वहाँ पर ऐसे रोल प्ले करना है कि रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। जब से रेजिस्टेंस कम से कम होगी तो वहाँ पर सिचुएशन फिजिबल होगी, यानी वहाँ पर तब्दीली लाना आपके लिए आसान होगा। यानी न्यू सिस्टम को ओल्ड सिस्टम से रिप्लेस करने के लिए आपके पास सिचुएशन क्या होनी चाहिए? लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए और सिचुएशन फिजिबल होनी चाहिए। सिचुएशन उस वक्त फिजिबल होगी जब रेजिस्टेंस लो होगी। तो अब हमारे पास सिचुएशन फिजिबल है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की। तो अब हम उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जिनको आप यहाँ पर पूरा करने वाले हैं, जिसको आप ओल्ड सिस्टम से रिप्लेस करेंगे। अब रिक्वायरमेंट्स दो तरह की हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और दूसरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो रेजिस्टेंस के बाद आपने फिजिबिलिटी के बारे में पढ़ना होता है, और जब फिजिबिलिटी अंडरस्टैंड हो जाएगी, सिचुएशन फिजिबल है, तो फिर आपने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करना होता है।
ठीक है, जिसके अंदर आप दो रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जब हम सारी रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं तो फिर हमने उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लॉजिकल डिज़ाइन को क्रिएट करना होता है। लॉजिकल डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक DFD और एक ERD, बोथ आर डायग्राम्स। तो लॉजिकल डिज़ाइन बनाने के लिए आप DFD का सहारा ले सकते हैं और लॉजिकल डिज़ाइन बनाने के लिए आप ERD का भी सहारा ले सकते हैं। तो DFD स्टैंड्स फॉर डाटा फ्लो डायग्राम और ERD स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। लॉजिकल डिज़ाइन को क्रिएट करने के बाद हमने उसका एनालिसिस करना होता है, जिसको आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। यानी यहाँ पर इस लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारी कितनी कॉस्ट आएगी और हमें कितना बेनिफिट होने वाला है। तो जब आप एक चीज़ का लॉजिकल डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे और उसकी कॉस्ट भी मेजर कर लेंगे और उसके बेनिफिट्स भी मेजर कर लेंगे, तो अब आप उस डिज़ाइन को फिज़िकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉजिकल डिज़ाइन को फिज़िकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कोडिंग करनी होती है, यानी आपने कोई ना कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज का सहारा लेना होता है, जिसकी मदद से आप लॉजिकल डिज़ाइन को फिज़िकल में कन्वर्ट करेंगे। जब लॉजिकल डिज़ाइन कोडिंग की मदद से मुकम्मल तौर पर फिज़िकल डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि आया ये जो नया सिस्टम बन गया है ये वही तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है जिसके लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, ये चेक करेंगे यहाँ पर। तो उसको चेक करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग के साथ आप बात करते हैं ब्लैक बॉक्स की, वाइट बॉक्स की और ग्रे बॉक्स की। तो जब एक नया सिस्टम चेक हो जाएगा फाइनली, फिर आप उसकी बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की, यानी ये वो मरला है जहाँ पर आप ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे न्यू सिस्टम से। और ये जो सिस्टम है इसको आप ले जाएंगे कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पर आप ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम से रिप्लेस कर देंगे, जिसके 4 मेथड्स हैं। पहला डायरेक्ट या क्रैश कन्वर्जन या इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल कन्वर्जन या पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, पायलट इम्प्लीमेंटेशन एंड फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको तमाम टॉपिक्स की तरतीब की समझ आ गई होगी कि SAD के अंदर ये सारे टॉपिक्स की तरतीब कैसे चल रही है, ताकि जब आप SAD को सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन को शुरू करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने कौन से मौके पर क्या बात करनी है और कौन सा टॉपिक किसके बाद आता है। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको तमाम टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, यानी हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे।